गुड मॉर्निंग ट्रेनीज़। कैसे हैं आप सब। मैं आपका ट्रेनर अक्षय चौहान आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है कस्टमर फीडबैक। मैंने ये कोशिश की है कि वीडियो आपको इजी वे में समझा सकूं। अगर मुझे समझाने में कोई गलती हो तो मैंने उसको हिंदी में भी लिखा हुआ है इस बार, ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। तो टॉपिक है कस्टमर फीडबैक, मतलब कि कस्टमर की राय। फीडबैक को हम ओपिनियन भी बोल सकते हैं, सर्वे भी बोल सकते हैं, रिज़ल्ट भी बोल सकते हैं। किसी ने सलाह दी है कस्टमर ने प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड, वो भी बोल सकते हैं। या कोई कमेंट दिया है उसने, वो भी बोल सकते हैं। कोई रिस्पांस दिया है उसने, कोई बात बताई है हमें कस्टमर ने, तो हम उसको वो भी बोल सकते हैं। फीडबैक को हम इन सब चीज़ों नामों से भी जानते हैं। तो इसका आगे पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज़ फीडबैक। फीडबैक होता क्या है, ठीक है। फीडबैक इज इंफॉर्मेशन कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स अबाउट सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन दे फील विद ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। मतलब कि फीडबैक एक राय, ये एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है जो किससे मिलती है हमें, कस्टमर से। कब मिलती है? ये तब मिलती है जब कस्टमर हमारे स्टोर में आया या हमारी कंपनी में आया, हमसे उसने कोई प्रोडक्ट या सर्विस, कोई उत्पाद या कोई सेवा हमसे खरीदी, ठीक है। खरीदते समय उसने जो महसूस किया साथ साथ, ठीक है, उस चीज़ को हम कस्टमर फीडबैक करते हैं। महसूस करने के बाद जो वो चीज़ आपको बताएगा, जो आप अपनी राय देगा, या जो अपनी एडवाइस देगा कि इसको सुधारने की ज़रूरत है या नहीं है, या अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो भी वो बोलता है उसको बोलते हैं कस्टमर फीडबैक। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कभी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, तो समझ लो कि हम उसको उन्होंने टेस्ट के लिए रखा होता है कंपनीज़ में या बड़े बड़े स्टोर्स में, उन्होंने टेस्ट के लिए प्रोडक्ट रखा होता है। तो टेस्ट करता है कस्टमर, तो उसने जब उस टाइम टेस्ट किया, मतलब महसूस की वो चीज़, ठीक है, टेस्ट किया, तो फिर वो पूछते हैं कि आप बताइए कि आप इसका फीडबैक दीजिए, इसकी राय दीजिए कि आपको उसका टेस्ट कैसा लगा, ठीक है। अब कहीं बोलते हैं अच्छा लगा, कहीं बोलते हैं बुरा लगा, कहीं बोलते हैं नॉर्मल है, कहीं को बहुत अच्छा लगता है। वो जो राय प्रकट करते हैं, वो जो अपना पीढ़ी के अपनी एडवाइस, अपनी सलाह देते हैं, वो होता है फीडबैक। इसका अगला पॉइंट है कलेक्टिंग फीडबैक। की फीडबैक हम इकट्ठा कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर फीडबैक कैन बी कलेक्टेड बाय, यहाँ मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, 3 जगह हैं जहाँ यहाँ से हम कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं। जैसे एक मेल सर्वे हो गया, एक टेलीफोन सर्वे हो गया, ऑनलाइन सर्वे हो गया। मेल सर्वे हो गया कि मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर हर किसी के फ़ोन में होता है, एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। हम वहाँ पे अपनी पहले मेल डालते हैं, ठीक है। मेल डालने के बाद लॉगिन करेंगे, जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो हमें, जब हम चलाने लगते हैं एप्लीकेशन, तो उसके बाद पूछता है रेट अस, मतलब कि हमें रेट कीजिए, मतलब कि हमें बताइए कि हम आपको एप्लीकेशन हमारी कैसी लगी। हमने जो आपने गेम डाउनलोड की है हमारी ऐप स्टोर से, तो आपको वो कैसी लगी, ठीक है। तो उधर वो कमेंट बोलता है लिखने को, ठीक है। तो किसके थ्रू हुआ? मेल के थ्रू हुआ, तो उसको बोलते हैं मेल सर्वे। टेलीफोन सर्वे हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वॉशिंग मशीन ली है इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में जाके, तो मुझे कंपनी की तरफ से फ़ोन आता है कुछ दिनों बाद। या समझो गाड़ी हम लेते हैं, तो कुछ दिनों बाद हमें फ़ोन आता है कि कंपनी की तरफ से कि सर ये गाड़ी कैसी है, या ये मशीन जो आपने इलेक्ट्रॉनिक लिया है ये अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको सब चीज़ें आसानी से समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो उस टाइम जो कस्टमर उसको बोलेगा, टेलीफोन के थ्रू बोलेगा, तो उसको बोलेंगे हम टेलीफोन सर्वे, ठीक है। टेलीफोन से ही फीडबैक उसने ले लिया कस्टमर का। अब एक आता है ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, स्नैपडील की बात करें। हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, समझो हमने फ़ोन लेना है, कोई नया ओप्पो का फ़ोन लेना है, या हमने रेडमी का फ़ोन लेना है, हमने सैमसंग का फ़ोन लेना है, हमें उनके फीचर्स नहीं पता है, ठीक है, हमने कभी चलाया भी नहीं है, हमने देखा भी नहीं है, तो हमने लेना है। तो अब उसके बारे में जानकारी कैसे लेंगे? नेट से तो हमें जानकारी मिल जाएगी उसके फीचर्स के बारे में, पर कैसा है वो हमें नहीं पता लगेगा। वो पता लगेगा हमें वहाँ से कैसे, उस प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ दिए होते हैं, रिव्यूज़ पे क्लिक करेंगे हमें जानकारी, ठीक है। फीडबैक, रिव्यू मतलब फीडबैक। कस्टमर ने वहाँ बहुत से कस्टमर्स ने अपने अपने फीडबैक दिए होंगे जिन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदा होगा, और उसके बाद उसके रिव्यू, उसके कमेंट पास किए होंगे, ये प्रोडक्ट कैसा है, ख़राब है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या खासियतें हैं इसकी, क्या काबिलियत है, ठीक है। तो वो कहाँ से मिला? ऑनलाइन सर्वे का हमें फीडबैक हमें कहाँ से मिला? वो ऑनलाइन शॉपिंग करने से हमें ये चीज़ें, ऑनलाइन फीडबैक हमें मिल गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। फीडबैक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हेल्प टू, जो पॉइंट है इसके कुछ दिए हुए पढ़ लेते हैं। हेल्प टू इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन। रिटेंशन तो रोक कर रखना किसी चीज़ को, मतलब कि ये मदद करता है कि कस्टमर हमारे पास ही बना रहे, कि एक बार कस्टमर हमारे स्टोर में आया, दूसरी बारी आए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमें ऐसा करना है कि अगर उसने कस्टमर ने कोई राय दी है हमें, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, तो हमें उस पे काम करना चाहिए। अगर हम काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर वो कस्टमर आएगा ज़रूर वो चीज़ को नोटिस करेगा। अगर उसको वो चीज़ दिखी कि इन्होंने मेरे राय पर काम किया, तो वो ज़रूर आप ही के पास आता रहेगा। और अगर उसको दिखा कि इन्होंने जो मैंने इनको राय दी थी, इन्होंने इसको नॉर्मली लिया है, कोई इसका कि इस पे फॉलोअप नहीं लिया है, तो वो फिर नहीं आएगा वहाँ पे। उसके बाद इम्प्रूव कस्टमर और क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। ग्राहक के साथ आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि जब उनकी बात कोई सुने, ठीक है, उनकी बातों पे, उनकी सलाहों पे कोई विचार करे, ठीक है। उसके बाद है फीडबैक इज़ ए टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग, ठीक है। फीडबैक एक उपकरण है किसके लिए? लगातार सीखने के लिए, ठीक है, लगातार सीखने के लिए ये एक फीडबैक एक उपकरण है। कैसे? कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि आप कि कस्टमर ने फीडबैक आपको दी है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट आपने जो दिया है कि इस पे आपको बेचने का जो आपका तरीका है वो आपका अच्छा है, ठीक है। आपने कोई कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा, उसने आपको बोला कि मैं फीडबैक उसने दिया आपको कि आपने प्रोडक्ट अच्छे ढंग से बेचा है, ठीक है। उसको उनने लिख दिया आपकी फीडबैक रजिस्टर पे गुड, ठीक है, ठीक है, आपके लिए लिख दिया कि गुड फीडबैक दे रही है, आपने बहुत अच्छा किया इसने, कि आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था उसने बहुत अच्छा मुझे प्रोडक्ट समझाया, बेचा। तो आपके मन में भी ये कि जिज्ञासा होगी, लालसा होगी, नहीं आज इसने मुझे गुड बोला, नेक्स्ट टाइम जाए तो मुझे एक्सीलेंट बोले। तो आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा और जानूँ उस प्रोडक्ट के बारे में, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कस्टमर आए तो मैं उसको और पॉइंट्स बता सकूँ प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सेवाओं के बारे में, सर्विसेज के बारे में, ताकि मुझे वो और अच्छा फीडबैक देकर जाए। फीडबैक कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। फीडबैक से आपकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप कस्टमर आता है आपके पास, उसको आपकी सेवाओं में या किसी चीज़ में कमी लगती है, आपके इस प्रोडक्ट में कमी लगती है, तो वो देगा आपको फीडबैक, वो अच्छा नहीं देगा। अपनी वो राय जो होगा, जहाँ रेटिंग होगी, जहाँ ओपिनियन होगा, वो अच्छा नहीं देगा। तो उससे क्या होगा? आपको सीखने को मिलेगा कुछ। आप सोचेंगे उस पर कि आपने कहाँ पे गलती की है, या आपकी कंपनी की कहाँ पे गलती है, कि उस चीज़ पे काम किए जाए और उस चीज़ को सुधारा जाए, ठीक है। उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, बढ़ेगी। उसके बाद है फीडबैक कैन मोटिवेट। फीडबैक आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है लगातार, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। जितने ज़्यादा कस्टमर्स को अगर आप अच्छे ढंग से बताएंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा कस्टमर आपके बारे में अच्छा फीडबैक देंगे, और कस्टमर अच्छा फीडबैक देंगे आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपको जब अच्छा लगेगा, आप चाहोगे कि कस्टमर मेरे बारे में और अच्छा बोलें, ठीक है, और अच्छा बोलेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा, कंपनी आपको भी उसका फ़ायदा देगी, ठीक है। तो इससे आप मोटिवेट होते रहेंगे कि नहीं, मुझे आज और अच्छा करना है। तो इसलिए ज़रूरी है, इसलिए फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। इसका अगला पॉइंट है हमारा हैंडलिंग कस्टमर फीडबैक, कि कस्टमर के फीडबैक को कैसे संभाला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि यहाँ 5 पावरफुल वेज हैं कि यू कैन टर्न नेगेटिव फीडबैक इनटू पॉजिटिव एंगेजमेंट, कि 5 तरीके बताए हैं कि अगर किसी ने नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है, उसको पॉजिटिव में कैसे आप करेंगे, कैसे संभालेंगे कस्टमर के उस फीडबैक को, ठीक है। जैसे पहला है लिसन केयरफुली, कि कस्टमर के फीडबैक को अच्छी तरह सुने, ठीक है, वो बोल क्या रहा है, ठीक है, वो बोलना क्या चाहता है, कस्टमर को पहले पूरी तरह सुन ले अच्छी तरह। कि अगर उसने पहले कोई फीडबैक दिया होगा, आपने उस पर काम नहीं किया, अगर या आप भूल गए या कुछ हो गया, तो वो आके आपको बोलेगा ज़रूर, ठीक है। अगर वो बोलता है तो उसको अच्छी तरह सुने, ठीक है, उसको टोके ना। उसके बाद डोंट ट्राई टू प्रूव समवन इज़ रॉन्ग, कभी भी किसी को गलत प्रूव मत कीजिए, गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं मैम या सर मैंने बोला था, कंपनी ने आगे मुझे लो नहीं किया, या जो पीछे से प्रोडक्ट आया वहीं से गड़बड़ी है, या हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है, या ऐसा ऐसा कुछ ना बोले, ठीक है। ऐसा बोलने से आपके ऊपर मतलब कस्टमर को और बुरा लगेगा और वो और ख़राब फीडबैक दे के जाएगा। ऐसा कभी नहीं बोलना, ठीक है। इसके लिए उससे समय मांगे, कि आस्क फॉर टाइम, समय मांगे कि सर जो आपने फीडबैक दिया है, हम उस पर कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो इसमें हम सुधार ला सकें, आपके फीडबैक के द्वारा हम उसको भी ज़रूर लाएंगे, आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। अपॉलॉजी, माफ़ी मांगिए, ठीक है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इससे कस्टमर को बहुत अच्छा फील होगा। माफ़ी मांगिए, ठीक है। उसके बाद रिजॉल्व द इशू क्विकली एंड फिक्स द प्रोसेस, ठीक है। जो भी समस्या उत्पन्न हुई होगी वहाँ पे, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, हल करें, और जो उसका फीडबैक होगा उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। जो उसने फीडबैक आपको दिया होगा,
किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है, तो अगर वो आपसे नहीं हुआ तो उसको उस टाइम आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है इंक्रीजिंग फीडबैक पार्टिसिपेशन, प्रतिक्रिया भागीदारी बढ़ाना, मतलब कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी स्टोर में आके या आपकी कंपनी में आके ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक फॉर्म भरें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको आपकी कंपनी की, आपके एम्प्लॉयज़ के बारे में, आपको अपने बारे में कमियां अच्छाइयाँ सब कुछ पता लगेंगी, ठीक है। और इसके लिए क्या तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स से ये फॉर्म कैसे भरवा सकते हैं, पार्टिसिपेट कैसे करवा सकते हैं कस्टमर को, कि शॉर्ट एंड योर सर्वे, अपना सर्वे फॉर्म जो होगा आपका, जो फीडबैक फॉर्म होगा वो छोटा रखें, ज़्यादा बड़ा करने की उसको ज़रूरत नहीं है। टेल कस्टमर द पर्पज़ एंड यूज़ ऑफ फीडबैक, ठीक है। कस्टमर को समझाइए, ठीक है, कि फीडबैक फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कि क्यों हम बरा रहे हैं आपसे, ठीक है, ये ज़रूर बताएं। उसका इंश्योर द क्वेश्चंस आर इजी टू कॉम्प्रहेंड, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चंस फॉर्म में भरते हैं वो कोशिश कीजिए कि सरल हो, आसान हो, ठीक है, जिसको कस्टमर आराम से समझ सके, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रोवाइड ओपन एंडेड क्वेश्चन सो कस्टमर कैन शेयर ओपन कमेंट्स, मतलब कि अपने फॉर्म में सीधे साधे क्वेश्चन डालें ताकि कस्टमर उस पर अपने कमेंट्स इजली वे में ओपन माइंडेड दे सके। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, सीधा सा क्वेश्चन है, कस्टमर इस पर आराम से जवाब दे सकता है। या आपको हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव का बर्ताव कैसा लगा, तो आप सीधे से कस्टमर इसका आराम से, या आप भी कहीं जाते हैं तो आप भी आराम से इसका सीधा सा जवाब दे सकते हैं। कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है तो वो भी आराम से इसका जवाब आराम से देगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भरें। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।